हेलो बच्चों, ये 9th की फिजिक्स क्लास है और इसमें जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जैसे कि मोशन को हमने कंप्लीट कर दिया था, फोर्स को भी कंप्लीट कर दिया था, मगर कई सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोग ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पहले चैप्टर को और फिर इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं कि मोशन क्या होता है, गति क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आप बाइसिकल चलाते हो, साइकिल चलाते हो या बाइक चलाते हो, तो आप देखते हो कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपकी सराउंडिंग की चीज़ें भी क्या होती हैं, बदलती जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर समय के साथ साथ क्या हो, समय के साथ साथ क्या हो, हमारे पास स्थिति में परिवर्तन हो। किसमें परिवर्तन हो? स्थिति में परिवर्तन हो। कहने का मतलब ये है कि चेंज इन पोजीशन, ठीक है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ साथ अगर किसी की वस्तु में परिवर्तन हो, जो ऑब्जेक्ट है अगर उसकी पोजीशन में टाइम की रिस्पेक्ट में चेंजेस हो, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर क्या है, मोशन है, गति है। ठीक है, कोई भी भौतिक राशि का मतलब जैसे लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, दैट मीन्स मास, लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम, ये सभी भौतिक राशियां हैं, दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। देखिए, सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करिए कि जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताऊं कि आपसे मैं कहूं कि आप कहां पर रहते हो, कॉलेज में आप बैठे हो, मैं आपसे पूछूं कि आप कहां पर रहते हो, तो आप कहोगे कि 3 किलोमीटर। मगर बेटा ये आंसर पूरा नहीं है कि 3 किलोमीटर एमबीएम से 3 किलोमीटर की रेडियस में बहुत सारा पोर्शन आएगा। इसमें आप कहाँ रहते हो? तो आपने अपना आंसर अधूरा दिया है और आप अपने आंसर को पूरा करके कहेंगे 3 किलोमीटर इन ईस्ट। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में आप 3 किलोमीटर रहते हो, तो ये आंसर आपका पूरा होगा। मगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ है, तो आप तुरंत बताएंगे कि सर 10:30 बजा है। ठीक है, 10:30 AM। मगर इसमें आप ये नहीं बताओगे कि 10:30 AM इन ईस्ट, पूरब दिशा में 10:30 नहीं बजा है। कहने का मतलब है यहाँ पर इन ईस्ट कहना जरूरी है, मगर यहाँ पर इन ईस्ट कहना जरूरी नहीं है। यहाँ पर डायरेक्शन, यहाँ पर दिशा बतानी पड़ेगी, यहाँ पर दिशा आपको बताने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की हो सकती हैं। पहले वाले में आपको क्या बताना पड़ेगा, नंबर वाली वैल्यू भी बतानी पड़ेगी और उसके साथ साथ डायरेक्शन, दिशा भी बतानी पड़ेगी। दूसरी जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जिसमें केवल नंबर बता के काम चल जाएगा, उसमें दिशा मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपने लिखी है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को जैसे आपने बताया 3 किलोमीटर, तो ये जो 3 किलोमीटर है इसको हिंदी में कहते हैं परिमाण। क्या बोला जाता है? परिमाण। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाण या मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो बेटा आप देखिए, चाहे ये वाली हो जिसमें दिशा बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं, चाहे न बता रहे हो, दोनों में नंबर वाली चीज तो आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक को बताने में क्या होता है, आपको नंबर और डायरेक्शन मतलब परिमाण और दिशा की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है। दूसरे वाले में नंबर की जरूरत है, दिशा की जरूरत, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें केवल परिमाण है, इसमें केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है।
इसमें डायरेक्शन नहीं है। इस वाले में जो बताया आपने आपका घर, इसमें क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसके साथ साथ में क्या है आपके पास, डायरेक्शन भी है। क्या है, डायरेक्शन भी है। कहने का मतलब इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। तो भौतिक राशियां दो तरीके से हो सकती हैं। कौन कौन सी होती हैं हमारे पास? पहली दो तरीके की भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। पहली वाली कौन सी होती हैं? जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। दूसरी वाली वो होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। मतलब एक में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। दूसरी वाली वो होती हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो बेटा जिसमें दोनों होते हैं उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, या सदिश, जिसमें दिशा है, सदिश राशियां, और जिसमें केवल परिमाण है उसको हम लोग कहते हैं अदिश या स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए कि दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड वेक्टर एंड सेकंड इज कॉल्ड स्केलर। पहली होती है सदिश, दूसरी होती है अदिश। ठीक है, सदिश राशियां वो राशियां हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज विच फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है, अदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटीज द क्वांटिटीज विच हैव द मैग्नीट्यूड, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, तो आपका आज का काम है इन दोनों की परिभाषा आपको लिखनी है। किसकी किसकी? वेक्टर की और स्केलर की, सदिश की और अदिश की, और कम से कम तीन दोनों के एग्जाम्पल्स लिखने हैं और आप तुरंत रिप्लाई करें।